लास्ट एपिसोड के दी ओरिजिनल्स में आपने देखा कि किस तरह फिन ने अपने भाई कोल को पनिश किया था और उसकी बॉडी से रिप्लेस नहीं कर सकता और वो जल्दी मरने वाला है। तभी हम देखते हैं ये सब देख के वो बहुत ज्यादा टूट जाता है और वही रिबेका वापस क्लाउस के पास आ चुकी थी जो क्लाउस देख के बहुत ज्यादा खुश था। और वहीं हम देखते हैं हेली को जिसने होप माइकलसन जो उसकी बेटी है उसका राज बता दिया था अपने होने वाले हस्बैंड जैक्सन को, जिसको सुन के वो थोड़ा हैरान भी था बट उसको सपोर्ट भी करता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य के पार और इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी ओरिजिनल्स का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो, क्योंकि मैं अमेजिंग सीरीज लाऊंगा आपके लिए और पहले दी वैम्पायर डायरीज भी जाके देख सकते हो। अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। हम पहले सीन में रिबेका को देखते हैं जो अपने भाई क्लाउस को बताती है और फोन पे एलाइजा भी था कि फ्रेया जिंदा है और उसी ने उसकी जान बचाई है वहां से निकलने में और उस घर के अंदर कैद थी। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस ये सुन के बिल्कुल भी खुश नहीं होता क्योंकि रिबेका पूरी इंफॉर्मेशन नहीं लाई थी। अगर फ्रेया जिंदा कैसे है, वो हो कैसे सकती है जब वो एक विच और वैम्पायर नहीं है लंबे टाइम तक जिंदा। अगर वो जिंदा है तो शायद उनकी आंट डालिया भी जिंदा होगी। और कहता है हमारे फैमिली में क्या रिचुअल है क्या, मरने के बाद भी किसी को शांति नहीं मिलती है जो सारे वापस आने लगते हैं। और ये सब सोचने के बाद टेंस होता है बट हम देखते हैं एलाइजा उसे शांत कराता है और बोलता है ऐसी कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, होप का सीक्रेट अभी भी सीक्रेट है, किसी को नहीं पता चलेगा। और तभी क्लाउस बोलता है नहीं, एक बंदे को पता है, जैक्सन को सीक्रेट पता है, उसे मारना पड़ेगा। बट तभी साफ मना करता है एलाइजा उसको कुछ करने के लिए और बोलता है आराम से वेडिंग होने दो, सब कुछ सही हो जाएगा। और तभी रिबेका को पता चलता है कि ये तो हेली की वेडिंग है और उसको पता नहीं था। ये सब सुनने के बाद गुस्सा होती है कि उसे इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन क्यों नहीं थी। और तभी हम देखते हैं क्लाउस स्माइल करने लगता है क्योंकि एलाइजा को अब जलन हो रही थी। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस के बाद में फोन आता है ईडन का और बताता है कि मार्शल फिन की कैद के अंदर है। और ये सुनने के बाद टेंस होता है और बोलता है उसने इसको क्यों पकड़ा हुआ है और कोई बड़ा पंगा होने वाला है, हमको उसको बचाना पड़ेगा। ये सब सोचते हुए टेंस होने लगता है। और तभी हम देखते हैं उस मोमेंट पे वहां पर आ जाता है कोल जो अंदर आता है और बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। और हम देखते हो आने के बाद रिबेका उस पर टूट पड़ने की कोशिश करती है गुस्से में, बट तभी उसे रोकता है और बोलता है मैं मर रहा हूं, मेरी हेल्प करो। और ये सुनने के बाद दोनों को यकीन नहीं होता क्योंकि कोल तो बहुत बड़ा झूठा है और शायद इसको कोई प्लान है। बट तभी हम देखते हैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि फिन ने मेरे बॉडी को इस बॉडी के अंदर बंद कर दिया है जिससे मैं किसी और बॉडी में स्विच नहीं हो सकता हूं और मैं जल्दी मरने वाला हूं। और ये कहने के बाद टेंस्ड होता है और हम देखते हैं रिबेका उसके चेहरे को पढ़ती है और बोलती है झूठ नहीं बोल रहा है, क्लाउस ये झूठ नहीं बोल रहा है, अगर झूठ बोलता तो अलग से पता चल जाता, ऊपर से झूठ नहीं बोलता है, बाकी नाटक बड़े करता है बट ऐसा झूठ नहीं बोलेगा ये। और तभी हम देखते हैं दोनों भाई टेंस्ड हो चुके थे और रिबेका को और टेंशन हो रही थी कि फिन ने अब ये क्या कर दिया। अब फिर हम देखते हैं कि वो स्पेल स्टार्ट करते हैं और बहुत ज्यादा टेंस्ड होते हैं कि किसी तरह उनको फिन को रोकना ही पड़ेगा। और तभी कोल बता देता है कि उन्हें मार्शल को भी पकड़ के रखा हुआ है और कोई सीक्रेट निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं जो तुमसे रिलेटेड है। और ये सुनने के बाद तो क्लाउस भी टेंस हो जाता है और बोलता है तुम्हारा कोई सीक्रेट है ना। और तभी क्लाउस बोलता है सीक्रेट है इसलिए बता नहीं सकता हूं मैं, तुम स्पेल करो। और तभी हम देखते हैं उनका स्पेल टूटता है और बोलते हैं हमको हेल्प चाहिए डवीना की। बट तभी कोल साफ मना कर देता है, बोलता है उसको पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बीमार हूं। और ये सब सोचते हुए क्लाउस प्लान बनाता है कि वो स्पेल जो तुम पे किया है वो सेम हम फिन पे करेंगे और उसे गर्दन तोड़ के मार देंगे। बट तभी हम देखते हैं उसके लिए उसको दिमाग में झांकना पड़ेगा बट कोल उसकी इजाजत बिल्कुल नहीं देता है। बट हम देखते हैं जबरदस्ती क्लाउस उसके दिमाग में झांकता है और पता करता है कि डवीना के साथ मिलकर उसको मारने के प्लान बना रहा है और उसको डैगर करने के प्लान बना रहा है। और ये देखने के बाद अब क्लाउस को गुस्सा आता है और तभी उसको समझाने की कोशिश करता है कोल, बट हम देखते हैं वो कोल को दूर फेंक के मारता है और बोलता है मेरे ही घर में आके मेरे ही खिलाफ प्लानिंग कर रहा था तू। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं फिन को जो इस टाइम पे मैजिक से उस बच्चे को ढूंढने की कोशिश कर रहा है और उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कैसे करूं। उसके सारे स्पेल, उसका सारा जादू एक तरह से फेल हो रहा था और तभी बहुत ज्यादा गुस्से में था। और वहीं पर हम देखते हैं फ्रेया आ जाती है। फ्रेया को देख के वो पहचानता नहीं और बोलता है तुम कौन हो, तुम यहां से चली जाओ तो ज्यादा बेटर है। तभी हम देखते बोलते फिन तुम मुझे भूल गए, तुम्हें याद है हम बचपन में पेड़ पे एक साथ खेला करते थे और मदर के साथ बहुत सारी शरारतें किया करते थे। और तभी हम देखते ही सुनने के बाद फिन बोलते हैं तुम फ्रेया नहीं हो सकती हो, तुम रियल में फ्रेया हो। और ये सुनने को खुश हो जाता है और दोनों गले मिलते हैं और हम देखते हैं फ्रेया के पास कोई शायद प्लान्स हैं। अब फिर फ्रेया बैठ के बात करने लगती है और बताती है कि वो लंबे टाइम से डालिया के साथ थी और डालिया ने उसे सिखाया ऐसा मैजिक जिससे कि 100 साल सोए और सिर्फ 1 साल उठे, जिससे कि वो हमेशा यंग और इमोर्टल रहे विच रहते हुए भी। और सिर्फ वो 1 साल जिंदगी जीती थी और पूरे 100 साल सोती थी। और तभी हम देखते हैं उससे फिन पूछने लगता है कि वो अभी भी जिंदा है। बोलता है हाँ डालिया अभी भी जिंदा है, मेरा पीछा कर रही है
और वो हंट करती है और बिट्रे करने वाले को सीधा मार डालती है और बहुत खतरनाक है वो। तभी फिर बोलता है कि मुझे पता है, एस्टर ने हमें बताया था उसके बारे में और उसके कर्ज के बारे में भी, और तुम्हें क्या पता है उसके कर्ज के बारे में। और तभी फ्रेया बोलती है हाँ मुझे कर्ज के बारे में पता है, बट क्या टेंशन है तुम्हें, तुम सब तो वैम्पायर्स हो ना। और तभी फिन बताता है हाइब्रिड क्लाउस के बारे में सोचो, उसकी एक बेटी है जिसको उसने छुपाया हुआ है, जिसको मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं। एस्टर ने मुझे कहा था उसको मारने के लिए वरना डाले आ जाएगी, बट हम उस बच्चे को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं फ्रेया बोलती है ऐसा तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है जिसको ढूंढा ना जा सके, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम राइट नाउ इतने पावरफुल हो, फिर भी मुझे पता ही चल गया कि तुम कहां पर हो, बस मुझे कुछ सामग्री चाहिए उसको ढूंढने की, वो लाके दो मैं कर दूंगी। और तभी हम देखते हैं वो एक वर्म को एक तितली में बदलती है और बोलती है किसी को बचाने के लिए किसी को तो मारना पड़ेगा, और यहां पर मारने के नाम पे होप की बात कर रहे थे। और हम देखते हैं फ्रेया आते ही उसको मारने के लिए रेडी थी, क्योंकि डालिया से बचना सब कोई चाहता है। अब फिर हम फिन को देखते हैं जो सीधा जाता है मार्शल के पास और उसके बंदों को मारने लगता है और बोलता है मुझे तुमसे कुछ काम करवाना है। और तभी हम देखते हैं अपने बंदों को मरता हुआ देख के मार्शल रेडी हो जाता है काम करने के लिए। और तभी हम देखते हैं वो उसको हेली का ब्लड लाने के लिए कहता है। और हम देखते हैं ये सुनने के बाद मार्शल को पता था कि वो क्या करने वाला है और उसको अब टेंशन हो रही थी कि वो कैसे करेगा ये सब। वहीं पर फिर हम अगले सीन में हेली को देखते हैं जो अभी जैक्सन के साथ थी और जैक्सन को जाने के लिए कहती है क्योंकि उसके मदर ने उसे बुलाया था जो उसकी ग्रैंड माँ थी। तभी हम देखते हैं जैसे वहां से जैक्सन चला जाता है हेली को लगता है कि उसे कोई देख रहा है, और तभी हम देखते हैं वो सीधा मार्शल को पकड़ती है जो उस पर निगरानी रख रहा था। तभी हम देखते हैं मार्शल बताता है कि वो उसे हार्म करने नहीं आया है, उसे सिर्फ उसका ब्लड चाहिए। फिन को उसका ब्लड इसलिए चाहिए क्योंकि उसको उसके बच्चे का पता लगाना है, बट अगर मैंने ब्लड नहीं दिया तो मेरे बंदों को हर घंटे में मारता रहेगा और मेरी पूरी जो वैम्पायर आर्मी है वो खत्म हो जाएगी। और तभी हम देखते हैं हेली टेंस हो जाती है और बोलती है मुझे एक बार क्लाउस से बात करनी पड़ेगी और फिर मैं कुछ कह सकती हूँ, और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। अब फिर वही हम देखते हैं उसको पटक पटक के मार रहा था कोल को क्लाउस, और हम देखते हैं इस मोमेंट पे क्लाउस इल्जाम लगाता है अपने भाई पे उसको डैगर मारने के लिए। बट तभी कोल बोलता है तो तू पूरी जिंदगी हमारे साथ करते हुआ है, जब तुम्हें लगा हम गलत है हमको डैगर कर दिया, और मैं भी सेम ही करने वाला था, और ऊपर से फिन में मेरे में फर्क है, फिन जैसे तो तुम हो। और तभी हम देखते हैं उनके बीच में बहस होती है और कोल उन्हें जमीन पे गिराता है अपने मैजिक से और वहां से चला जाता है और बोलता है तुम भी फिन से कम नहीं हो, और ये कहने के बाद वहां से चला जाता है। और हम देखते हैं अब उठती है रिबेका, उसको गुस्सा आता है और बोलती है क्लाउस तुम्हारे जो एंगर और टेम्पर है ना इसकी वजह से बहुत सारी जाने जाएंगी, और ये कहने के बाद वहां से चली जाती है। और तभी हेली का फोन आता है क्लाउस के पास और उसको सारी बात बता देती है। अब फिर हम देखते हैं कोल जाने के बाद बहुत ज्यादा रिग्रेट करता है क्योंकि वो मरने वाला है और उसके पास कोई है नहीं जो उसकी हेल्प कर सके, और ये सब सोचने के बाद टेंस्ड होने लगता है। और तभी उसके पास फिन का फोन आता है। हम देखते हैं फिन उसके सामने एक डील रखता है कि अगर वो क्लाउस का ब्लड लाके देगा तो शायद वो उसे ठीक कर सके, और हम देखते हैं कोल उस डील को एक्सेप्ट भी कर लेता है। अब फिर हम अगले सीन में एलाइजा को देखते हैं जो बहुत ज्यादा टेंस दिखाई दे रहा था क्योंकि वो पुराने ट्रॉमा नहीं भुला पा रहा है। और वहीं हम देखते हैं होप को गिरने के बाद चोट लग चुकी है, वो उसका ब्लड देख के अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता है, बट हम देखते हैं कैमी सारी सिचुएशन को संभालती है और तभी उसको बैंडेज लगाती है और देती है एलाइजा को एक लिस्ट जिससे वो अपने आप को बिजी रख सके और पुरानी बातों के बारे में ना सोचे। और तभी हम देखते हैं हाउस रिपेयर के लिए उसे कहती है और कहती है तुम ये सब काम करो और मैं पूरा दिन होप के साथ बिताऊंगी, और ये कहने के बाद काम दे चुकी थी वो एलाइजा को जिससे कि वो अपने आप को बिजी रख सके। अब फिर हम देखते हैं क्लाउस को जो अपने भाई एलाइजा को बार बार कॉल करने की कोशिश कर रहा है, बट हम देखते हैं एलाइजा फोन नहीं उठा रहा है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन वर्क में लग चुका है। तभी हम देखते हैं अब क्लाउस टेंस था कि अब आगे क्या करेगा और कैसे बचाएगा वो होप को, क्योंकि फोन नहीं उठा रहा है, फिर वहां पर पहुंचने वाला है और फिर को पता चल चुका है उसके बारे में। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे वहां पर आ जाता है कोल और हम देखते हैं वो अटैक करता है सीधा क्लाउस पे, रेबेका को बेहोश करता है और हम देखते हैं क्लाउस का खून निकालने लगता है कलेक्ट करने के लिए। बट तभी हम देखते हैं वो उस पर इल्जाम लगाता है और कहता है क्लाउस तेरी वजह से मेरे को कभी फैमिली नहीं मिली और तुमने मुझे फैमिली नहीं माना। बट तभी हम देखते हैं क्लाउस खून में भरा हुआ था बट बोलता है कि हमने तुझे हमेशा फैमिली माना है और हमको ब्लेम मत कर जो तूने किया है उसके लिए, और रही बात तू हमारा भाई रहेगा और मैं तुझे कभी मारना नहीं चाहता था, मैंने डैगर सबको किया था किसी ना किसी की रीजन की वजह से, कभी मैं गलत था कभी तुम गलत थे, बट हम भाई थे, हम फैमिली हैं। और ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो उसकी बात मानने लगता है और हम देखते हैं कोल अब साथ देने लगता है क्लाउस का और उसे बता देता है फिन के प्लान के बारे में कि वो उसका ब्लड लेना चाहता था और उसको कहां पर मिलने वाला है, और ये सब बताने के बाद बोलता है मुझे पता है तुम्हारा कोई सीक्रेट है तुम शेयर कर सकते हो, बट क्लाउस बोलता है मैं अभी नहीं करूंगा, तुम अपने आप को प्रूव करो और तुम मेरी हेल्प क्यों करोगे अपनी जान के बदले में। और तभी हम देखते हैं कोल बोलता है फिन ने मुझे हैक्स किया है,
हैक्स करने के बाद मौत पक्का है। वो खुद भी झूठ बोल रहा है कि मुझे बचा सकता है, बट अब मुझे कोई नहीं बचा सकता, इसलिए मैं मेरा लास्ट टाइम फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ। और तुम मेरे माइंड में झांक के देख सकते हो, तुम्हें जो भी चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ले लो। और तभी हम देखते हैं क्लाउस उस पर यकीन करता है और उससे सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगता है उसकी मेमोरीज को पढ़कर। अब फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि कोल लेके जाता है रेबेका और क्लाउस को वहां पर, और हम देखते हैं वहां पर कोई स्पेल किया हुआ था और अभी क्लाउस को डाउट है कि उसका भाई शायद झूठ बोल रहा है। बट तभी हम देखते हैं कोल बोलता है वो कोई झूठ नहीं बोल रहा है, जो उसको लगा उसने बता दिया और यहीं पर सब कुछ था। और हम देखते हैं कोई पुराना स्पेल है, बहुत ही एशियंट स्पेल है, और वो किसी बच्चे को ढूंढने के लिए किया जा रहा है। और ये सब सुनने के बाद कोल समझ जाता है और बोलता है तुम्हारा बच्चा अभी भी जिंदा है, शायद उसको ढूंढ रहा है ना वो, और तुम्हारा ये सीक्रेट था। और तभी हम देखते हैं रिबेका और क्लाउस कुछ नहीं बोलते हैं, और तभी रिबेका बोलते हैं समझ गई, हम सबको उलझाने के लिए ये सब फिन ने किया है और वो बच्चों को ढूंढने के लिए पहले ही निकल चुका है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस टेंस्ड होता है और सीधा फोन करता है अलाइजा को, और इस बार अलाइजा फोन उठा लेता है। और हम देखते हैं जैसे फोन उठाता है क्लाउस उसे बताता है कि फिन उनको ढूंढ चुका है और वो आने वाला है उनके पास। बट तभी हम देखते हैं अलाइजा बोलता है आने वाला नहीं है, वो आ चुका है, क्योंकि हम देखते हैं फिन उसके सामने खड़ा था। और ये देखकर वो फोन काटने लगता है, उससे पहले हम देखते हैं फिन उसे दूर फेंक के मारता है। और हम देखते हैं फिन कुछ ज्यादा ही पावरफुल लग रहा है इस मोमेंट पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे कैमी घर में नहीं थी, वो बच्चे को लेके बाहर बाजार में आ चुकी थी और फोन करके कहती है पीसीओ से कि उसका मन था बाहर जाने को, और वो बच्चे को लेके बाहर शॉपिंग के लिए आ चुकी है। और यहाँ पर ये पे फोन है, उससे फोन करके मैसेज दे रही थी। और तभी हम देखते हैं वो बच्चे की बैंडेज उतारती है और देखती है होप का निशान गायब हो चुका था। और ये देखने के बाद कैमी बहुत ज्यादा हैरान थी कि कैसे हो सकता है, शायद अलाइजा ने इसे अपना ब्लड पिलाया हो जिसकी वजह से हील हो गई हो, बट ये अलाउड तो नहीं था बच्चों के लिए। बट तभी हम देखते हैं वो सोचती है ये सब बाद में बात करेंगे, और बच्चे को उठा के वापस घर की तरफ निकलने लगती है। अब फिर हम क्लाउस को देखते हैं जो बहुत ज्यादा टेंस्ड हो रहा था कि कैसे रोके वो फिन को। और तभी हम देखते हैं कोल बोलता है ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो हमारे दोनों पेरेंट्स को चैनल कर रहा है और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और ऊपर से इतनी सारी पावर है उसके पास, तो हम उसको एक ही चीज कर सकते हैं, हम उसको ओवर पावर करके उसको खत्म कर सकते हैं, और हमारे पास कोई भी तरीका नहीं है। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे उसके प्लान के लिए एग्री करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा प्लान नहीं था। वहीं हम फिन को देखते हैं जिसके पास अलाइजा उसे मारने आता है, बट हम देखते हैं फिन कुछ ज्यादा पावरफुल था और उसे रोक देता है। और तभी हम देखते हैं इस मोमेंट पे वो बताता है कि उसकी सिस्टर ने हेल्प की है उसको यहां तक पहुंचने के लिए। बट तभी अलाइजा यकीन नहीं करता है कि रिबेका ने उसकी हेल्प कैसे कर दी यहां तक पहुंचने के लिए, और पता किसने बताया। बट तभी हम देखते हैं बोलता है वो फ्रेया थी, हमारी दूसरी सिस्टर, हमारी एक बहन थोड़ा है, और वो शायद तुम्हें इतना पसंद नहीं करती है जितना मुझे करती है, और वो मुझे सपोर्ट करती है। और हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद अलाइजा बहुत ज्यादा टेंस था। और तभी फिन बोलता है कि डालिया को अगर पता चल गया इस बच्चे के बारे में तो हम सबको मार डालेगी, इससे बेटर है हम अपनी जान बचाएं और उसे कुर्बान कर दें। बट तभी हम देखते हैं अलाइजा ये होने नहीं देगा। फिर अलाइजा उस पर इल्जाम लगाने लगता है कि वो कितना गलत है, ट्रेटर है एक बच्चे के खिलाफ। बट तभी हम देखते हैं फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करता है और बोलता है मैं जानता हूं मेरी पूरी फैमिली नहीं बच सकती है, बट जो लोग बच सकते हैं उनको तो बचाऊंगा ना मैं, तू और क्लाउस उसके लिस्ट में नहीं आते हो अलाइजा। और तभी उस पर अटैक करता है और उसे मार के वहां से चला जाता है। बट तभी हम देखते हैं वो सीधा जा रहा था घर की तरफ जहां पर उसे लगता है कि होप है। अब फिर वहीं हम हिली को देखते हैं जो सीधा पहुंच जाती है जैक्सन के पास, उससे उसका ब्लड मांगती है जो वो मार्शल को देगी अपने ब्लड के बदले में। बट तभी हेली को जैक्सन बोलता है उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे वैसे मेरा हाथ काटना पड़ेगा। और वहां हम देखते सारे जितने भी अल्फाज थे वहां पर जुड़ चुके थे उस सेरेमनी के लिए, जहां पर वो अपनी अल्फा का पोजीशन छोड़ेंगे और एक न्यू क्रेसेंट पैक बनाएंगे जिसको हेली और जैक्सन लीड करेंगे उनकी शादी के बाद। और तभी हम देखते हैं सब अपना हाथ काटते हैं और जिससे अपना ब्लड एक बाउल में डालते हैं और रिचुअल होने लग रहा था। और तभी हम देखते हैं हेली को थोड़ा अजीब लगता है कि रिचुअल उस पर कुछ ज्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने वाला है। और तभी हम देखते हैं हेली उस टाइम पर मार्शल को ब्लड देने गई थी और ब्लड देते समय मार्शल बता देता है। बट तभी हम देखते हैं हेली अपने बच्चे को बचाना चाहती है, बट तभी वो बताते हैं कि माइकलसन तुम्हारी बेटी को बचा लेंगे, इस रिचुअल को कंप्लीट करो जिससे तुम्हारे पास एक आर्मी हो वेयरवुल्व्स की। और तभी हम देखते हैं ये समझाने के बाद हेली वापस जाने लगती है और वहीं पर हम देखते हैं जिया को जो अपने आप को एक वैन में बंद पाती है अपने बाकी वैम्पायर्स के साथ। और ये सब देखने के बाद एकदम कंफ्यूज होती है, वैन से बाहर निकलती है और उसे ब्लड की स्मेल आती है। और जैसे उस ब्लड की स्मेल आती है उस तरफ जाने लगते हैं सारे वैम्पायर्स, और हम देखते हैं वही जगह पर है जहां पर रिचुअल चल रहा है और सारे वेयरवुल्फ ने अपने हाथ काटे हुए हैं। और तभी हम देखते हैं जैसे स्पेल पूरा होने वाला होता है वहां पर मैरी बोलती है ये सील लगने के बाद तुम्हारा क्रेसेंट पैक बनने वाला है। और जैसे वो मुड़ के देखती है हम देखते हैं इतने सारे वेयरवुल्फ
के पीछे वैम्पायर्स खड़े थे और हम देखते हैं ये देखने में बहुत डरने लगते हैं और सारे वैम्पायर उन पर अटैक कर देते हैं। हेली आके उनकी गर्दन तोड़ के उन्हें मारती है जिससे कि वो जान से भी ना मरे और उनसे छुटकारा भी पाया जा सके और अपने वेयरवुल्व्स को बचाने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर आ जाता है मार्शल सबको कंट्रोल करने के लिए और उसी मोमेंट पे हम देखते हैं सारे वेयरवुल्फ को घर के अंदर बंद कर देते हैं, बट घर के ऊपर भी अटैक करने लगते हैं वैम्पायर्स क्योंकि वो बहुत ज्यादा भूखे थे और फिन के कंट्रोल में थे। अब फिर हम अगला सीन सेमेट्री का देखते हैं। वहां पर आ चुका था कोल रिबेका के साथ और रिबेका बोलती है उसे जादू करना आता ही नहीं है। तभी कोल बोलता है उसको कोई जरूरत नहीं है, वो सब कुछ खुद ही कर लेगा, बस उसे चैनल करना है तुम्हें और ऊपर से कोई डार्क ऑब्जेक्ट को जो क्लाउस लाने लग रहा है। और हम देखते हैं क्लाउस बहुत सारे डार्क ऑब्जेक्ट लेके आता है और ये देखने के बाद कोल बोलता है तो आधे से ज्यादा मेरे हैं। और तभी क्लाउस बोलता है हाँ ये सब तेरे भी है, ऊपर से अब मेरे हैं और ऊपर से तुझे कुछ और चाहिए तो पापा ढूंढे वाला ब्लेड भी देता है और उसे व्हाइट ऑक स्टेक भी दे देता है और बोलता है ले ये भी ले ले और मैं तुझे ट्रस्ट करता हूं। बट तभी कोल को यकीन नहीं होता कि एक ही चीज जिससे वो मर सकता है वो भी देने के लिए तैयार है अपनी बेटी को बचाने के लिए। और तभी वो बताता है कि वो ओवर पावर करने वाला है फिन को और इतनी सारी पावर एक विच कंट्रोल नहीं कर सकती है और जब इतनी सारी पावर उसके अंदर आ जाएगी तो अपने आप ही मर जाएगा। और ये कहने के बाद रिबेका को उस पर डाउट था, बट हम देखते हैं कोल सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बोलता है ये सब करने के बाद मैं तुझे तेरी रियल बॉडी में भी छोड़ दूंगा और इसकी गारंटी मेरी है। और तभी हम देखते हैं कोल अपना बेस्ट देना चाहता है मरने से पहले। अब फिर हम देखते हैं अपना पूरा ट्राई कर रहे थे इतना सब स्पेल करने के बाद भी, बट वो भी कम पड़ रहा था। और तभी हम देखते हैं क्लाउस बोलता है ऐसा करो मुझे करो, मैं वैम्पायर हाइब्रिड हूं और ऊपर से मैंने लंबे टाइम से लोगों को मारा भी है तो मुझे चैनल कर सकते हो। और तभी कोल मना करता है, बट हम देखते हैं क्लाउस अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और वो अपने आप को चैनल करने के लिए कहता है। और हम देखते हैं पापा ढूंढे वाली ब्लेड से उसके सर पे मार्क बनाता है और वो उसे भी चैनल करना शुरू कर देते हैं जिससे कि फिन को रोक सके। अब वहीं पर हम देखते हैं फिन को जो पहुंच चुका था घर के अंदर और जाने के बाद देखता है और पता लगाता है कि कैमी भी यहीं पर है क्योंकि उसके कपड़े वहां पर थे और बोलता है वो कमील तू कहीं भी छुप ले, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। उन्होंने ढूंढने लगता है, बट तब तक हम देखते हैं अब अलाइजा की आंख खुल चुकी थी और ये सारी आवाजें सुन के वो सीधा घर में जाता है, उसे एक स्टेक फेंक के मारता है। बट हम देखते हैं जैसे खून आने लगता है फिन को और गुस्सा आता है और अपने जादू से पटक पटक के मारता है अलाइजा को। अब फिर हम देखते हैं कि जैसे स्पेल पूरा होने वाला था हम देखते हैं फिन पे असर पड़ने लगता है और वो वीक पड़ता है और जमीन पे गिर जाता है और जो उसका पावर थी वो ओवरलोड हो रही थी जिससे कि उसका स्पेल टूट जाता है। जहां पर हम देखते हैं हेली के पास वैम्पायर आ रहे हैं, लड़ रहे हैं उससे। हम देखते हैं वो अपने आप बेहोश हो जाते हैं सारे और ये देख के मार्शल समझ जाता है और बोलता है कि स्पेल तोड़ दिया उन लोगों ने, उन्होंने बेस्ट किया है। तभी हम देखते हैं वो जैक्सन की गले मिलती है और बोलती है हमको जल्द से जल्द शादी करनी पड़ेगी वरना ये सब चीजें नहीं रुकने वाली हैं और उसके लिए रेडी हो जाती है। वहीं पर हम देखते हैं ये सब देखने के बाद रिबेका बहुत खुश थी कि उसके भाई ने कर दिखाया है और वो सच में ट्रस्टवर्दी पर्सन है। और तभी हम देखते हैं क्लाउस भी होश में आ जाता है और होश में आने के बाद बोलता है तुम प्लीज कह दो कि ये वर्क किया। तभी हम देखते हैं बोलते हैं हाँ कर तो दिया है, थोड़ा बहुत और करना बाकी है वैसे। और तभी हम देखते हैं ये सुनने के बाद रिबेका बहुत खुश थी। तभी क्लाउस खड़ा हो जाता है और बोलता है यही तो हमारी फैमिली है, हम एक साथ रहेंगे तो हमको कोई नहीं हरा सकता है और हम तुझे बचा लेंगे कोल। और तभी हम देखते हैं बोलते हैं अलाइजा का क्या करना है, बट तभी क्लाउस बोलता है अलाइजा शायद सिचुएशन को संभाल ले और हमको भी वहां पहुंचना चाहिए। और तभी हम देखते हैं थोड़े टेंस थे वो इस मामले में। अब फिर हम अलाइजा को देखते हैं जो उस ट्रॉमा से गुजर रहा था, उससे पुरानी मेमोरीज याद आ रही हैं और उसके पास इस मोमेंट पे आ जाता है फिन और बोलता है तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी नीस को बचा लोगे, तुम उसी को हंट करके मार डालोगे क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने टाटिया को मार दिया, तुमने सारा इल्जाम मॉम पे लगा दिया और इतने सदियों से तुम एक बीस्ट हो अपने भाई जैसे। और तभी हम देखते हैं उसे ब्लेम करने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहने वाला पूरी जिंदगी। बट तभी हम देखते हैं अब अलाइजा खड़ा होता है और बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, और रही बात तुम्हारी तो इस पूरे घर में गैस लीक हो रखी थी और शायद तुम्हारा लास्ट मोमेंट है जो तुम हमको इतनी सारी कंप्लेन कर रहे हो। और हम देखते हैं इस मोमेंट पे फिन डरने लगता है और वहीं पर हम देखते हैं इस मोमेंट पे आने लग रही थी होप के साथ कैमी घर पर और हम देखते हैं जैसे वो घर के पास पहुंचती है गाड़ी अपने आप बंद पड़ जाती है और ये देख के कैमी हैरान थी कि गाड़ी कैसे बंद हो सकती है। और हम देखते हैं घर के अंदर अलाइजा अपनी रिंग निकालता है, अपना हाथ जलाता है आग में और पूरा घर ब्लास्ट हो जाता है। और ये देख के हम देखते हैं कैमी बाहर डर जाती है और सोचती है कि ये क्या हो रहा है। और तभी हम देखते हैं जैसे वो ब्लास्ट कंप्लीट हो जाता है गाड़ी अपने आप शुरू हो जाती है। और ये देख के हम देखते हैं कैमी पीछे मुड़ के देखती है होप की तरफ और समझती है होप कोई नॉर्मल बेबी नहीं है और उसके पास भी कुछ पावर्स है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो गाइस, बहुत सारी कंफ्यूजन है।
पहली बात, अब हेली की शादी होने जा रही है, क्लाउस कैसे डील करेगा, कोल को कौन बचाएगा और होप के पास क्या क्या पावर्स है, ये सब देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय बाय, सायनारा, एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स।